पलवल से एक केस सामने आया था। एक कॉलेज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, वहां के प्रिंसिपल पर आरोप लगे थे कि वो महिला टीचर्स के साथ अश्लील बातें करते हैं, उनको चाय पीने के बहाने अपने ऑफिस में बुलाते हैं और 2-2 घंटे तक बैठा कर रखते हैं। इसी के साथ वहां पर जो एक पीएन है जो लाइब्रेरी में अटेंडेंट का काम करते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी की गई। बहुत सारे आरोप लगे थे। इस मामले को लेकर पुलिस थाने में बात तक पहुंची थी, महिला आयोग तक बात पहुंची और अब कार्रवाई हुई है। प्रिंसिपल बाबूलाल शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह कॉलेज की प्रिंसिपल डीएचईओ अर्चना वर्मा को बनाया गया है। विभाग के उच्च शिक्षा अधिकारियों ने यह फैसला लिया। कॉलेज की महिला शिक्षकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रिंसिपल गंदी बातें करते हैं, महिलाओं पर गंदी नजर रखते हैं और परेशान करते हैं। इस मामले में अब कार्रवाई हुई है और प्रिंसिपल को उनसे पद से हटा दिया गया है। हालांकि महिलाओं की और जो टीचर्स हैं उनकी ये भी मांग है कि इन पर और कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे बहुत परेशान किया उसके और बोल दिया कि ड्यूटी पर आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुझे बदनाम कर दूंगा। इतना डरा दिया था कि मैं बिल्कुल अपने मानसिक संतुलन खो बैठी और मैंने जहर खा लिया। उसके बाद मुझे यहाँ सब राजनीतिक दबाव से उससे सबसे राजीनामा करा लिया और बोल दिया कि मैं यहाँ से ट्रांसफर करा लूंगा, ये ड्यूटी कर लेगी, मैं यहाँ से 1 सप्ताह के अंदर अंदर चला जाऊंगा। हम गए थे महिला आयोग में रेणु भाटिया मैम के पास, तो हम गए थे 25 तारीख को गए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने 1 तारीख को बुलाया हमें कि आप दोबारा से 1 तारीख को आओ। 1 तारीख को जब हम गए तो ये यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बाबूलाल शर्मा जी, उनको भी बुलाया था मैम ने कि आप भी आओ। तो इन्होंने बोल दिया मैम मैं नहीं आऊँगा, पर हम गए। इन्होंने बहुत दबाव डाला था कि हम ना जा पाए, कह रहे थे कि यहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे, रहने तो तुम लोग मत जाओ। पर हम तो चले गए सर, क्योंकि मैम से हम काफ़ी वो करके गए थे कि मैम प्लीज़ हम बहुत परेशान हैं और हमारी समस्या को सुनो और हमारे लिए कुछ करो। मैम बोले कि आप तो आए थे बेटा, पर आपका तो पता फ़ोन पहले ही आ गया था कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। हमने बोला नहीं मैम हम तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं आपका तो फ़ोन पहले ही आ गया है, आपके प्रिंसिपल ने फ़ोन करवा दिया है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमने बोला नहीं मैम हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हमें तो न्याय चाहिए, जो हमारे साथ गलत हुआ है। आरोप तो जब घने ही है जी, ऐसे कौन तक गिनवाएंगे। एक तो ये जी कॉलेज में गुंडागर्दी बहुत फैलवा रखी है जी। बालकन ने पढ़ने को आवे हो जी, उन पर गुंडागर्दी करवावे जी, घने ही आरोप है। और बालकन ने एक जी है जी क्या गुंडागर्दी करवावे जी, बच्चे ने फोन करवा के कहवावे पिटवावे उन्होंने, और कॉलेज के बच्चे पे करवावे इन कॉमन ने। अब बहुत है टीचर पे हमले करवा दिए जी, कहीं पे तो उंगली उठी है, चरित्र पे तो ठीक उठी है जी। लौंडियन ने कोई बैठो धोरे बैठो वहाँ पे गलत उनके घर के ने बुला ले, वीडियो बना कर दे दे, चाहे बहन भाई हो जी। और हमने इसलिए उनकी फेस टू फेस रिकॉर्डिंग की, जो हम हर जगह नहीं बताना चाहते। जहां आवश्यकता पड़ेगी, चाहे पुलिस में चाहे कोर्ट में, हम बताएंगे। और एफआईआर दर्ज करना वैसे भी जरूरी है, केवल इन शब्दों पर भी। जब 10 सेकंड कोई आपको घूर कर देखता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये तो 2.5 साल से प्रताड़ित कर रहा था महिलाओं को। तो और महिलाएं कौन है जरा? कॉलेज की ही प्रोफेसर्स टीचर्स हैं, 1-2 कॉलेज के स्टाफ हैं। एक रोताश नाम का स्टाफ कॉलेज का क्लर्क था, उसको तो इसने मारा भी था और फिर माफ़ी भी मांगी थी। तो इस तरह से 2 टीचर्स कॉलेज भी छोड़ गई हैं, जिनसे मैंने फ़ोन पर बात की, वो भी मैंने रिकॉर्डिंग रखी है। एसपी पलवल को इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं केस को दबाने के लिए उस व्यक्ति के फेवर में। और जब मैं कॉल करने वाले व्यक्ति को उसकी बात बताती हूँ तो इमीडिएट अगला कहता है नहीं नहीं फिर हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें ये बातें नहीं पता थी। आरोप पूर्ण रूप से निराधार हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ की गई हैं। और ये एक कॉलेज में ग्रुप बना हुआ है, पर्टिकुलरली वो ग्रुप बिल्कुल कॉलेज के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर उनको काम के लिए टोक दिया गया तो उन्होंने ये बदनाम करने की नीयत से इस प्रकार के आरोप लगाए। इसमें जब जांच होगी तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कारण क्या है इस तरह के आरोप आप पर लगाए गए? केवल ये एक ग्रुप है, इसमें मैंने उनसे काम के लिए बोला था, उन्होंने इसका इश्यू बना लिया और उसको करने के लिए इसका दूसरा रूप दे दिया, जबकि वास्तविकता इसमें 1% भी वास्तविकता नहीं है।